वो घर से चला गया, वो चाकू से सब्जी काटती है, वो सुबह से रो रही है। इन वाक्यों में से के लिए क्या यूज करूं? फ्रॉम यूज करूं, बाय यूज करूं या विद यूज करूं? क्या आपको भी से के बारे में इतना कंफ्यूजन होता है? तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही 12 प्रीपोजिशन और एक्सप्रेशंस को सीखेंगे जो से के लिए एकदम सही इंग्लिश होगी। ये वीडियो ना सिर्फ आपकी इंग्लिश को सुधार देगा, बल्कि आपको बना देगा एक फ्लुएंटली इंग्लिश स्पीकर। ये क्लास स्पीकिंग के साथ साथ ग्रामेटिकल भी होने वाली है, रेडी टू मास्टर क्लास ऑफ से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। से के लिए फ्रॉम का यूज तब होता है नदियों का उद्गम स्थल बताना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बताना हो, किसी को चिंता या बीमारी से मुक्त बताना हो, या किसी व्यक्ति का किसी स्थान या दूसरे व्यक्ति से दूर जाना बताना हो, तब फ्रॉम का यूज होता है। अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे नर्मदा अमरकंटक से निकली है, तो इसकी इंग्लिश होगी द नर्मदा ओरिजिनेट्स फ्रॉम अमरकंटक। यहां से इंदौर 90 किलोमीटर दूर है, तो इसकी इंग्लिश होगी इंदौर इज 90 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हियर। वो घर से चला गया है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज गॉन अवे फ्रॉम होम। पूनम अब चिंता से मुक्त है। पूनम इज नाउ फ्री फ्रॉम वरी, वो बीमारी से मुक्त हो चुकी थी। शी हैड बिन फ्रीड फ्रॉम द इलनेस। अब देखते हैं नेक्स्ट। से के लिए दैन का यूज तब किया जाता है जब दो व्यक्ति या व्यक्तियों के रंग रूप या दो स्थानों या दो वस्तु की तुलना की जाती है, तब से के लिए दैन का यूज होता है। अब बनाते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे पूनम राधा से सुंदर है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम इज मोर ब्यूटिफुल देन राधा। इंदौर भोपाल से बड़ा शहर है, तो इसकी इंग्लिश होगी इंदौर इज अ बिगर सिटी देन भोपाल। तुम्हारी कार मेरी कार से अच्छी है, तो इसकी इंग्लिश होगी योर कार इज बेटर देन माइन। इस सेंटेंसेस में माइन की जगह पर माई कार भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं आगे। से के लिए विद का यूज जब किया जाता है जब कोई उपकरण या हथियार का उपयोग कर कोई काम किया जाता है। जैसे चाकू से सब्जी काटना, सोटी से पिटना, कैंची से कपड़ा काटना, चम्मच से पानी पीना आदि। ऐसी स्थिति में से के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस में विद का यूज किया जाता है। जैसे वो रोज चाकू से सब्जी काटती है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी कट्स वेजिटेबल्स विद अ नाइफ एवरी डे। वो मुझे सोटी से पिटता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही बीट्स मी विद अ स्टिक। वो चम्मच से पानी पीता है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ड्रिंक्स वाटर विद अ स्पून। अब देखते हैं नेक्स्ट। से के लिए इंग्लिश सेंटेंसेस में बाय का यूज जब किया जाता है जब आने या जाने के लिए किसी वाहन का उपयोग किया जाता है, तब से के लिए बाय का यूज किया जाता है। जैसे वो बस से मुंबई गया है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज गॉन टू मुंबई बाय बस। ऐसे सेंटेंसेस में जिस वाहन से आते या जाते हैं उसके आगे बाय लगाते हैं। जैसे सेंटेंसेस में देख सकते हैं मैं प्लेन से इंदौर जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल गो टू इंदौर बाय प्लेन। वो यहाँ ट्रेन से आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज कमिंग हियर बाय ट्रेन। तो ध्यान रखोगे वाहन से आने जाने के लिए बाय का यूज होता है। से के लिए सिंस का यूज जब किया जाता है जब समय की शुरुआत या पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया हो। जैसे सुबह से 2020 से, सोमवार से, पिछले साल से, बचपन से आदि। तब इंग्लिश में सिंस का यूज किया जाता है। जैसे पूनम सुबह से रो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैज बिन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। सिंस भी इंग्लिश सेंटेंसेस में टाइम वर्ड्स के आगे ही लगता है। उसके पास 2010 से कार है, तो इसकी इंग्लिश होगी शी हैज हैड अ कार सिंस 2010। हमारे घर 2022 से कूलर है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वी हैव हैड अ कूलर इन आवर हाउस सिंस 2022। अब देखते हैं नेक्स्ट। से के लिए फॉर का यूज तब किया जाता है जब समय अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है। जैसे एक हफ्ते से, 2 दिनों से, 4 घंटे से, 1 साल से आदि। तब से के लिए फॉर का यूज किया जाता है। जैसे बच्चा 2 घंटे से रो रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द बेबी हैज बिन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। फॉर को सेंटेंसेस में टाइम पीरियड वर्ड्स के पहले लगाया जाता है। मेरे पास 5 साल से कार है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई हैव हैड अ कार फॉर 5 years। हमारे घर 1 साल से इन्वर्टर है, तो इसकी इंग्लिश होगी वी हैव हैड एन इन्वर्टर इन आवर हाउस फॉर 1 year। अब देखते हैं नेक्स्ट। से ग्रसित के लिए सफरिंग फ्रॉम का यूज जब किया जाता है जब कोई किसी बीमारी, बुखार, किसी दर्द या सर्दी खांसी से पीड़ित हो, तब सफरिंग फ्रॉम का यूज होता है। जैसे वो सर्दी से ग्रसित है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड।
सफरिंग फ्रॉम को बीमारी, बुखार या दर्द के आगे लिखते हैं। पूनम सर दर्द से पीड़ित है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे। पूनम इज सफरिंग फ्रॉम अ हेडेक, वो बुखार से पीड़ित है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज सफरिंग फ्रॉम अ फीवर। अब देखते हैं आगे। से मरना के लिए डाइड ऑफ का यूज जब किया जाता है जब कोई इंसान किसी बीमारी से मरे, भुखमरी से मरे या किसी भी कारण से, तो से मरना के लिए डाइड ऑफ का यूज किया जाता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो कैंसर से मर गया था, तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैड डाइड ऑफ कैंसर। इन सेंटेंसेस में भी डाइड ऑफ को बीमारी या कारण के पहले लिखते हैं। वो भूख से मर गया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डाइड ऑफ हंगर, वो मलेरिया से मर जाएगा, तो इसकी इंग्लिश होगी ही विल डाई ऑफ मलेरिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। से भरा के लिए फुल ऑफ का यूज तब किया जाता है जब कोई बर्तन या स्थान, सामान या लोगों से भरा हो और कोई व्यक्ति या उसका अंग किसी भाव से भरा हो, तो फुल ऑफ का यूज होता है। जैसे गिलास पानी से भरा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। कमरा लोगों से भरा था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द रूम वॉज फुल ऑफ पीपल। उसका दिल प्यार से भरा है, तो इसकी इंग्लिश होगी हिज हार्ट इज फुल ऑफ लव। फुल ऑफ के बाद जिनसे स्थान भरा होता है वो वर्ड्स लिखते हैं, सेंटेंसेस में देख सकते हो। से बाहर के लिए आउट ऑफ का यूज जब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी स्थान जैसे घर, शहर, देश आदि से बाहर जा रहा है या कोई सामान बाहर गिरता या निकलता हो, तब आउट ऑफ का यूज किया जाता है। जैसे पानी जग से बाहर जा रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी वाटर इज स्पिलिंग आउट ऑफ द जग। मैं शहर से बाहर जा रहा हूं, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे आई एम गोइंग आउट ऑफ द सिटी। आउट ऑफ के बाद जिससे सामान बाहर निकलता या गिरता हो या स्थान को लिखते हैं। कपड़े बैग से बाहर निकल रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी द क्लोथ्स आर कमिंग आउट ऑफ द बैग। अब देखेंगे नेक्स्ट। की वजह से के लिए बिकॉज ऑफ का यूज जब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या किसी कारण से किसी दूसरे काम पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मोहन की वजह से लेट हुआ, बारिश की वजह से खाना नहीं खाया, तुम्हारी वजह से चोट लगी आदि। जब बिकॉज ऑफ का यूज किया जाता है, जैसे वह बारिश की वजह से आज लेट आया है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही केम लेट टुडे बिकॉज ऑफ द रेन। ध्यान दोगे इस वाक्य की इंग्लिश ड्यू टू से ऐसे भी बना सकते हैं ही केम लेट टुडे ड्यू टू द रेन। वो ट्रैफिक की वजह से इंदौर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू इंदौर बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। ऐसे भी बना सकते हैं ही डिडंट गो टू इंदौर ड्यू टू द ट्रैफिक। मैं आज मोहन की वजह से खाना नहीं खा पाया, आई कुड नॉट ईट फूड टुडे बिकॉज ऑफ मोहन। ऐसे भी बना सकते हैं आई कुड नॉट ईट फूड टुडे ड्यू टू मोहन। इस प्रकार की वजह से के लिए बिकॉज ऑफ या ड्यू टू दोनों का यूज कर सकते हैं। से के लिए विद का यूज जब किया जाता है जब कोई काम किसी भावना से किया जाए, जैसे प्यार से, नफरत से आदि, तब से के लिए विद का यूज होता है। जैसे वो प्यार से बोला, तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्पोक विद लव। ऐसे सेंटेंसेस में एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे भी बना सकते हैं ही स्पोक लविंगली, उसने उससे नफरत के साथ व्यवहार किया, तो इसकी इंग्लिश होगी ही ट्रीटेड हिम विद हेट। ऐसे भी बना सकते हैं ही ट्रीटेड हिम हेटफुली। इस प्रकार हमने से के लिए कितने वर्ड इंग्लिश में यूज होते हैं सबको देख लिया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मोहन 2 दिनों से रूठा है, इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। ब्रेक वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद ब्रेक का वीडियो जरूर देखना। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।